ज्वेलरी बिजनेस के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, कहाँ से आप, कितने सालों से ज्वेलरी बिजनेस में हैं? मैं तकरीबन 38 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। अच्छा। हमारा तकरीबन 3 जनरेशन से अच्छा। मेरी ये 4th जनरेशन है। ओह अच्छा। तो हम लोग ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर में है। ओके। हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग में भी है। अच्छा। उसी के साथ में मैं इब्जा में एज ए डायरेक्टर भी काम हाँ। देखता हूँ, जो पूरे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का। हाँ। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के उसमें हम लोग सभी डिज़ाइनर, अभी नया जो कंसेप्ट आया है डिज़ाइनर ज्वेलरी, उसकी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। अच्छा। सभी डिज़ाइनर ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही में हम लोग सिल्वर इम्पोर्टेड ज्वेलरी जो है उसका बड़े पैमाने पे मार्केटिंग भी करवाते हैं। ठीक है सर। उसी के साथ में हमारा ऑनलाइन में भी हम लोग काम देखते हैं। जैसे कि अभी नया जनरेशन है वो चल रहा है, तो वो हिसाब से सिर्फ ट्रेडिशन वर्क करके काम नहीं चलेगा। हाँ। वो सोच के हमने तकरीबन 5 साल पहले से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, हाँ। इंडिया मार्ट है वो है, Yes. और भी अपने खुद के भी है, तो उसमें हम लोग काम करवाते हैं। अच्छा। तो वो जो है उसका बेनिफिट हमको बहुत अच्छे से मिलता अच्छा। है। तो उसमें अपनी इंक्वायरीज भी बढ़ती है और अच्छा डिमांड भी बढ़ता है। हाँ। नए ज़माने के हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। हाँ सर, थोड़ा डिमांड के बारे में बता दीजिए सर, कैसे चल रहा है डिमांड आजकल, या महाराष्ट्र का डिमांड कैसे चल रहा है? अभी अक्षय तृतीया भी आ रहा है, तो आप अभी आने वाले फ्यूचर में, तो फ्यूचर में सिल्वर इज़ नेक्स्ट गोल्ड। यस। अभी सिल्वर ज्वेलरी का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि पहले तो गोल्ड ज्वेलरी चलती थी। हाँ। पहले तो आम आदमी भी ज्वेलरी यूँ खरीदता था, क्योंकि वो सस्ती थी। करेक्ट। अभी 70,000 क्रॉस करके गोल्ड गया है, तो वो हिसाब से आम आदमी जो है वो सैलरीज पर्सन भी ज्वेलरी लेने के लिए इतना मार्केट में आना नहीं चाहता, क्योंकि वो उनका नीड्स ख़त्म करते करते उनके पास बचता कुछ नहीं है। हाँ। तो अभी आने वाले फ्यूचर में सब लोग जो फैशनेबल सिल्वर ज्वेलरी है उसकी तरफ वो उनका डिमांड बढ़ेगा। अच्छा। डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अभी नया जो ट्रेंड आया है, तो उसमें जो सिल्वर ज्वेलरी है जो गोल्ड प्लेटेड भी आती है, अच्छा। वो परमानेंट प्लेटेड आती है ऑलाई की। अच्छा। तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सर, ये सिल्वर ज्वेलरी हम बोल सकते हैं कि डेली वेयर यूज़ के लिए अच्छा है या फैशन स्टेटमेंट के लिए अच्छा है? कैसे, कौन से सेगमेंट में डालेंगे सर आप? सिल्वर ज्वेलरी जो है उसमें डेली वेयर के लिए भी ज्वेलरी है। अच्छा। और फैशन की भी ज्वेलरी है। ओके। सिल्वर ज्वेलरी में हर एक स्टैंडर्ड की अलग अलग ज्वेलरी अभी मार्केट में अवेलेबल है। जो डेली वेयर वाली है वो अलग है। हाँ। जो फैशन कंसेप्ट है वो अलग है। किटी पार्टीज वाली है वो अलग अच्छा। है। उसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के यहाँ पे छोटे बच्चों का जन्म होता है, हाँ। तो उस टाइम से लेके वो बूढ़ा होने तक उसकी ज्वेलरी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चलती है। हाँ। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए पाँव में पहनने के पायल होते हैं, Correct. हाथ में पहनने के कड़ेज होते हाँ। हैं, उसके कमर में डालने के लिए एक उसका चेन होता है। हाँ। वो सभी सिल्वर में ज़्यादा स्पेशलाइज बना के लेते हैं। Correct. तो ये जो है वो अभी बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी है जो फीमेल्स की है वो तो है ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा वो पीछे गया था। अच्छा। उसकी तरफ लोगों ने थोड़ा सा दुर्लक्ष किया था, ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी वो वापस ट्रेंड आने लगा है। अच्छा। जो मेखला है, चांदी का मेखला हाँ, आता हाँ। था, उसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो सिल्वर क्या, हम औरतों का जो बाल रहते हैं जिनके हाँ, लंबे, हाँ, तो हाँ। उनका चोटला भी होता है। हाँ, हाँ। वो छोटा अगर वो ऊपर सिर में लगाते हैं तो उसकी भी एक्सेसरीज आती है। हाँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सिल्वर में एक्सेसरीज में अवेलेबल नहीं है। वो पुराने ज़माने से है। हाँ। और वो अभी धीरे धीरे और भी फैशन में आना चालू हो गई है। अभी उसका डिमांड भी बढ़ रहा है। हाँ। और लोगों का भी अवेयरनेस भी आ रहा है कि इसमें ये अलग तरीके से कुछ काम करें। अच्छा सर, थोड़े चैलेंजेस क्या है सर अभी ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में अभी आपके हिसाब से? चैलेंजेस देखा जाए तो अभी कुछ ऐसा है कि गलत प्रैक्टिसेस होती हैं। अच्छा। जैसे कि प्योरिटी मैटर्स है। हाँ। कि अगर कोई प्योरिटी में डिफरेंस आ जाता है तो वो अगर कम हो जाता है, तो कस्टमर को अगर वो गारंटेड आइटम मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ। और एट द एंड इस इंडस्ट्री को चलना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। करेक्ट। तो वो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की वजह से इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो अप करेगी। यस।
तो लास्ट क्वेश्चन सर, ये सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्किंग के आपका व्यू क्या है सर? सिल्वर ज्वेलरी हॉलमार्किंग डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन उसमें उसकी प्राइसिंग में वगैरह वो सभी चीज़ों में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हॉलमार्किंग सेंटर को उनका एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा। हॉलमार्किंग सेंटर का अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर सिटी में है तो रूरल में कुछ भी नहीं है। हाँ जो ज्वेलरीज रूरल में मैन्युफैक्चरिंग किया जाते हैं ट्रेडिशनल, तो उसके लिए हॉलमार्क करने के लिए उसको 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो वो कतई नहीं जाएगा। हाँ, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं वही मिलता। करेक्ट। जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, वहाँ से उनको ये ट्रेडिशन पहले चालू करवा देना चाहिए कि ज्वेलरी शुड बी हॉलमार्क फ्रॉम द स्टार्टिंग बेस। ओके, अगर वो मैन्युफैक्चर करवाता है तो वहीं से अगर उसको वो आदत लग गई कि ये स्टैंडर्ड ही प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, जैसे कि अभी स्टैंडर्ड बार है तो वो 999 स्टैंप लगा के ही आता है, तो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो वैसे ही अगर ज्वेलरी स्टार्टिंग से ही आती है तो ज्वेलर्स को उसके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी, और वो लेगा, ट्रेड करेगा, छोड़ देगा। वो हर एक ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो उसको लेके जाके मैन्युफैक्चरर वो खुद का ठप्पा लगाने के लिए जाएगा, उसको वो लेगा और फिर वो मार्केट में बेचेगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ये तरीके से कुछ तो भी अलग एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग एक उसका स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, तब ये सक्सेसफुल हो सकता है। ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि ये आए। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच।